लोग सीखेंगे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। ओके, वेरिएबल्स। तो ये क्या बला है भाई, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स क्या होता है, इसको कैसे सॉल्व करते हैं, क्या है नहीं है, ये सारा कुछ जानेंगे। और हमेशा की तरह मैं ये बताना चाहूँगा कि कुछ लोगों को मैथ्स थोड़ा सा डिफ़िकल्ट लगता है क्योंकि वो लॉजिकली मैथ्स में नहीं घुसना चाहते हैं, रटना चाहते हैं। तो कभी रटे नहीं, अगर लॉजिकली सोचेंगे समझेंगे तो मैथ्स एकदम ईजी होगा। एनी टाइम आप पूरा का पूरा बुक अपने मन से, दिमाग से आपने जो समझ के रखा है उससे छाप सकते हैं, लिख सकते हैं। तो वेरिएबल्स बोलते हैं, सिंपली जानिए कि वो अननोन नंबर या अननोन संख्या जिसे हमें ज्ञात करना है, दैट कैन बी एनीथिंग, वो वैरी कर सकता है, इसीलिए उसे वेरिएबल कहते हैं। सिंपल डेफिनेशन यही है कि वो नंबर वैरी कर सकता है, इसीलिए उसे वेरिएबल कहते हैं। जैसे कि a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे आपका जो x है ये और ये जो y है, ये दोनों वेरिएबल है। ऐसा किस लिए? क्योंकि ये दोनों का वैल्यू कुछ भी हो सकता है डिपेंडिंग अपॉन द इक्वेशन। x और y की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। और ये माना गया है कि a1, b1 और c1 ये सब आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स हैं, ये मान के चला गया है। बस सोचने का फ़र्क है, मानिए ये कांस्टेंट है। और एक्स वाई को वेरिएबल इसलिए कहा गया है क्योंकि इसकी वैल्यू कुछ भी चेंज हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स को सोल्व करते हैं। तो इसका सबसे बड़ा चीज़ है कि भाई हमारे पास टू वेरिएबल्स है, तो इसको सोल्व करने के लिए दो इक्वेशन होना ही चाहिए। एक इक्वेशन से कभी ये सॉल्व नहीं होगा। तो टू वेरिएबल्स का इक्वेशन है, तो आपको हमेशा क्वेश्चंस में दो इक्वेशन मिलेंगे। वर्ड प्रॉब्लम में दो कंडीशन रहते हैं, एक कंडीशन से एक इक्वेशन बनेगा, दूसरा कंडीशन से दूसरा इक्वेशन बनेगा। दोनों को सॉल्व करेंगे तो एक्स और वाई का वैल्यू आप पता कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये हो गया इक्वेशन नंबर 1, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0। दैट इज़ हम इसको नाम देते हैं इक्वेशन नंबर 1। सिमिलरली a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0, इसको देते हैं इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, फिर से लिखते हैं a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है। ओके, ये दोनों को सॉल्व करके वी विल गेट द वैल्यू ऑफ x एंड गेट द वैल्यू ऑफ y। तो अभी कुछ कंडीशन शुरू में पढ़ाए जाते हैं, जैसे कि इनका जो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2 इक्वल टू c1 बाई c2। ठीक है, ये इसका जो रेशियो है ये सेम हो गया, तो क्या होगा, ये एक कंडीशन मान के चलिए। अब हवा से कोई एक कंडीशन आ गया, हमारे हाथ में दे दिया गया है, मान के चलिए हवा से ही मिल गया, कुछ भी कंडीशन आ सकता है। ये कंडीशन, इसको बोलते हैं कंडीशन नंबर 1 कि जो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2 इक्वल टू c1 बाई c2। तो इस केस में क्या हो जाएगा कि यहाँ पे मान लीजिए k, ये इसका वैल्यू k है। तो जो ये वाला इक्वेशन है, सेकंड इक्वेशन, उसको क्या लिख सकते हैं, k इक्वेशन नंबर 1 को क्या लिख सकते हैं, k a2x प्लस k b2y प्लस k c2 इक्वल टू 0 लिख सकते हैं कि नहीं? क्योंकि a1 की वैल्यू को हमने चेंज कर दिया, किससे, यहाँ से निकालेंगे a1 की वैल्यू k a2 बन जाएगा, ये b1 की वैल्यू k b2 बन जाएगा और c1 की वैल्यू k c2 बन जाएगा। ठीक है, और यहाँ से k को हम निकाल लेंगे तो a2x
प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 हो जाएगा, और k को उधर 0 में डाल देंगे तो इधर से हो जाएगा। यानी कि ये इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 1 जो है दैट अल्टीमेटली टर्न्स आउट टू बी इक्वेशन नंबर 2। ठीक है। अब जैसे कि x प्लस वाई इक्वल टू 5 और 2x प्लस 2y इक्वल टू 10, यही हो गया। आप समझिए यहाँ पे रेशियो सब सेम है, x से 2x हो गया, y से 2y हो गया, 5 से 10 हो गया। तो इसी जो कंडीशन मैंने बताया वो कंडीशन बताया। अब ये दोनों लाइन का अगर हम ग्राफ खींचेंगे तो x प्लस वाई इक्वल टू 5 का कोई एक ग्राफ आया तो ये हुआ, और सिमिलरली अगर 2x प्लस 2y प्लस 10 का जो ग्राफ आएगा वो यही लाइन बनेगा। ये मेरा थोड़ा अलग हो गया, बट आप मान के चलिए वही लाइन बनेगा, मतलब कि सेम लाइन बनेगा। ठीक है, तो सेम लाइन बनेगा, आप समझ रहे हैं ना। मतलब ये एक के ऊपर एक कॉन्साइड कर रहा है मेरा, मैं वैसे पेन से हाथ से नहीं कर पा रहा हूँ, सॉरी स्टाइलस पेन से नहीं कर पा रहा हूँ, बट सेम लाइन बना। तो इसमें आप एक चीज़ जानिए कि सॉल्यूशन किसे कहते हैं। दो ही लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन उसे कहते हैं जहाँ पे वो कटता है, उस पॉइंट को सॉल्यूशन कहा जाता है। इसका x वैल्यू, ये जो लंबाई हो गई ये x की वैल्यू हो गई, और ये जो लंबाई हो गई ये y एक्सिस की वैल्यू हो गई। x और y की यहाँ पे जो कट रहा है यही इसका सॉल्यूशन हो गया। तो अभी पिछला वाला केस में जो एक के ऊपर एक लाइन ही है, सॉरी एक के ऊपर एक लाइन है, तो सारे पॉइंट एक दूसरे पे कॉन्साइड कर रहे हैं। तो इस कंडीशन में, कंडीशन 1 में क्या कहेंगे कि देयर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन, इनफाइनाइट नंबर्स ऑफ सॉल्यूशन। कब? जबकि ये कंडीशन मीट करता है a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2। अगर ये कंडीशन मीट करता है उस केस में x एंड y का इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन होता है, क्योंकि x और ये जो लाइन दोनों सेम लाइन हो गया। पहला इक्वेशन का लाइन भी वही हो गया, दूसरा इक्वेशन का लाइन भी वही हो गया, और वो एक दूसरे पे कॉन्साइड कर रहा है हर पॉइंट पे, हर पॉइंट उसका सॉल्यूशन हो गया, तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस हो गया। तो कंडीशन नंबर 2 पे अब चलेंगे। मान लिया जाए कंडीशन नंबर 2 कि a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2। ठीक है। तो इस कंडीशन में हम लोग जो ग्राफ बनाएंगे उस केस में दो पैरेलल लाइन मिलेगा हमें। इस कंडीशन में दो पैरेलल लाइन मिलेगा, और पैरेलल लाइन मिलने से क्या होगा, ये कभी एक दूसरे को कट करेगा, कभी नहीं कट करेगा, यानी कि नो सॉल्यूशन। इस केस में सीधे कहेंगे कि अगर ये केस हो जाए तो हमारे पास कोई भी सॉल्यूशन नहीं है, क्योंकि कहीं पे भी कट नहीं कर रहा दोनों लाइन। ठीक है। और तीसरा कंडीशन है कंडीशन नंबर 3, a1/a2 इज़ नॉट इक्वल टू b1/b2 इज़ नॉट इक्वल टू c1/c2। इस केस में ये दोनों लाइन इस तरह से रहेंगे, एक जगह कट करेंगे, तो इस केस में क्या हो जाएगा कंडीशन 3 में, वन यूनिक सॉल्यूशन, वन या यूनिक सॉल्यूशन कहेंगे इसको। वन सॉल्यूशन, वन इटसेल्फ इज ए यूनिक थिंग, यूनिक सॉल्यूशन, और पॉइंट ऑफ जो कॉन्टैक्ट क्रॉस है दैट इज़ द सॉल्यूशन। तो ये था एक लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। थैंक यू वेरी मच फॉर पेशेंट लिसनिंग।